एक एक्टर के लिए और क्या चाहिए, एक ही शो में आपको इतने वेरिएशंस प्ले करने के लिए मिले। गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर मैंने नकली नोटों का धंधा शुरू कर दिया, व्हिच इज़ नॉट राइट। देश का दुश्मन और देश की बेटी दोनों एक ही घर में है और ये कैट एंड माउस वाला गेम शुरू हो गया, देखते हैं क्या होता है आगे। आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू माय राइटर्स, माय प्रोड्यूसर्स फॉर चूजिंग मी टू प्ले दिस कैरेक्टर। शो में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स मंगल एंड अदित। 6 मंथ्स में ये ट्रैक जो अभी आया है, दिस इज द बेस्ट ट्रैक। नेक्स्ट 2 मंथ विल बी अमंग द चैनल टॉपर्स। बहुत खुश हूँ इस कैरेक्टर से, इस शो से, तो अभी कहीं नहीं जाना जब तक ये शो है। हाय, दिस इज नमन शॉ एंड यू आर वाचिंग IWM बस। So firstly, big congratulations for new twist of Mangal Lakshmi. थैंक यू सो मच। Naman, how much you're enjoying this new twist? मुझे तो मजा ही आता है हर Yeah. वक्त नए नए शेड्स प्ले करने में। मतलब एक एक्टर के लिए और क्या चाहिए, एक ही शो में आपको इतने वेरिएशंस प्ले करने के लिए मिले। Yeah. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू माय राइटर्स। Uh, can we say that आदित्य का जो किरदार है वो एक फुल सर्कल की तरह हो गया है? नो, काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं, काफी कुछ आदित्य ने अलग अलग वेरिएशंस करके फिर से वो उधर ही आ गया है, जिधर से स्टार्ट किया था उधर ही आ गया है वापस। क्या कहना चाहेंगे? आई मीन स्टार्ट अगर इधर से किया था, फ्रॉम अन एंग्री यंग मैन हस्बैंड से लेके गुड फादर, गुड सन, फिर रिग्रेट हुआ, ये हुआ, पर अब सर्कल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। एंग्री यंग मैन से अब देश का दुश्मन भी बन गया है ये। तो आई थिंक फुल सर्कल नहीं, सर्कल बिग सर्कल हो गया है इसके साथ। तो ऑफ कोर्स अब स्टेक्स और बढ़ गए हैं, बिकॉज अब ये सिर्फ मंगल के अगेंस्ट नहीं है, देश के अगेंस्ट है। एंड 5 साल जब मैं घर से बाहर था, कुछ गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर मैंने नकली नोटों का धंधा शुरू कर दिया, विच इज नॉट राइट। इट्स अगेंस्ट द कंट्री, समथिंग दैट आई एम डूइंग। एंड मंगल को इस बारे में पता चल चुका है। एंड अविनाश जो हमारे शो में आए हैं, जयराज, उन्होंने मंगल को ही असाइन किया है कि उसे ढूंढना है ये देशद्रोही कौन है। एंड अब देश का दुश्मन और देश की बेटी दोनों एक ही घर में है और ये कैट एंड माउस वाला गेम शुरू हो गया, देखते हैं क्या होता है आगे। अगर बात किया जाए, आप आदित्य के किरदार को किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? आपने एज अ नमन कितना एंजॉय किया इस किरदार को और कितने सारे चैलेंजेस को भी साथ में फेस किया? फॉर मी इट वाज अ गेम चेंजर। 20 साल तक मैं अभी सिर्फ गुड बॉय रोल प्ले कर रहा था। आई वाज प्लेइंग एज श्रवण कुमार। फर्स्ट टाइम मैं ग्रे शेड पे प्ले कर रहा था और इतना अप्रिसिएशन मिला है मुझे इस शो से। आज 2 साल हो गया है इस शो को। आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू माय राइटर्स, माय प्रोड्यूसर्स फॉर चूजिंग मी टू प्ले दिस कैरेक्टर। एंड आई एम वेरी हैप्पी, एक ही शो में इतने सारे शेड्स प्ले करने के लिए मिला मुझे। एंड एज एन एक्टर मैं भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बिकॉज फ्रॉम अ नाइस बॉय, बैड बॉय, एंग्री हस्बैंड टू नाउ अ टेररिस्ट नहीं, मतलब एक देश का दुश्मन। तो एज एन एक्टर आप और क्या चाहते हो? आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो। एज यू सेड, और क्या चाहते हो, पर अब क्या और एक्सपेक्टेशन है ये किरदार से? और क्या और कुछ एक्सप्लोर करना चाहोगे ये मंगल लक्ष्मी से? मतलब मैं तो हर वक्त एक्सप्लोर करना चाहूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों को ये ट्रैक इतना पसंद आए कि अभी हम लोग 700 एपिसोड से पहुंचे हैं, जल्दी ही 1000 एपिसोड तक पहुंच जाए। उसके बाद आप कुछ और भी करवा लो मुझसे, कुछ नया। हमारे राइटर्स सोचने में देर नहीं लगाते, वो जरूर कुछ ना कुछ नया ले आएंगे शो में। बट राइट नाउ आई वांट द शो टू रीच 1000 एपिसोड्स। जब आपको पता चला कि आपको देश का दुश्मन बनना है, सो हाउ यू रिएक्टेड? फर्स्टली वाज इट लाइक मोर शॉकिंग और यू एंजॉयड? नहीं, पहला तो शौक ही था। मैं बोला है ये क्या हो रहा है, अब मैं देश का दुश्मन बन गया हूँ। पहले ही कम गालियां नहीं खाता हूँ लोगों से, अब और ज्यादा पड़ेगी गालियां। बट स्लोली स्लोली जब वो एक्सेप्टेंस आ जाता है, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ देश का दुश्मन तो हुई, बट घर में मंगल के साथ जो सीन्स होते हैं, मैं वापस उससे थोड़ा चिल्लाता हूँ एंड ऐसा ट्रीट करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, आई नो एवरीथिंग। और अब सौम्या भी आ गई, अब उसके साथ भी वो सीन्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने शो शुरू किया था मैं, मंगल और सौम्या, तो वो तिगड़म जो हम लोग तीनों की चलती थी वो वापस शुरू हो गया है। मुझे अच्छे कपड़े मिल गए तो मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज बीच में मैं बहुत गरीब बन गया था, बहुत गंदे कपड़े थे मेरे, एंड आई यूज्ड नॉट लाइक इट। बट अगेन ये कपड़े अच्छे मिल गए तो अच्छा लग रहा है मुझे। बट अगर बात किया जाए, जब प्रोमो निकला था कि न्यू ट्विस्ट आ रहा है, मंगल न्यू स्पाई बन गई है, तो उसको धुरंधर से कंपेयर करने लग गए थे, तो उसके काफी मेम्स बन रहे थे। तो हाउ यू टेक दैट? मतलब हम खुद भी मजे करते हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स धुरंधर इज अ बिग फिल्म नाउ, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, एंड कंपैरिजंस तो होंगे। वो एक बहुत बड़ी फिल्म है एंड थोड़ा सा ट्रैक वैसा है भी, अगर है मतलब कि उसमें भी मनी को लेकर ये सब चल रहा था, इस शो में भी वही ट्रैक चल रहा है। तो कंपैरिजंस तो इट्स ऑल राइट। एक अच्छी फिल्म से हो रही है कंपैरिजन, सो वी हैव नो प्रॉब्लम। कभी
शो में ऐसा लगा कि स्क्रीन टाइमिंग को लेकर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंस तो है ही, क्या स्क्रीन टाइमिंग को लेकर भी क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट होते थे? लकली बिकॉज टच। देर आर सो मेनी एक्टर्स एट द सेम टाइम, कई सारे न्यू हाँ हाँ, कैमियोस आ जाते थे। इन लास्ट 2 years 700 एपिसोड्स में मुझे बस एक महीना मैं घर पे बैठा था और मुझे बोल के बैठाया गया था कि अभी आपका एक्सीडेंट हुआ, you'll have to sit for 1 month। उसके अलावा आई थिंक आई गॉट द मैक्सिमम प्रेजेंस। या मेरा ट्रैक मंगल के साथ भी चल रहा था, मेरा ट्रैक सौम्या के साथ भी चल रहा था। जिस जो मुझे प्रोमिस किए गए थे शो में, जब मैं शो के साइन किया था, उससे 5 times ज्यादा मुझे मिला इस शो से। तो आई हैव नो कंप्लेन्स, आई फील आई एम ब्लेस्ड। मुझे जितना मैंने सोचा था इस शो से उससे बहुत ज्यादा मिला है। कहीं भी कभी भी मुझे स्क्रीन टाइम कम नहीं मिला है। इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि आई नो इस शो में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स मंगल एंड अदित, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। टीआरपी चार्ट में काफी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी नीचे होते कभी ऊपर होते हैं, तो आपको लगता है कि ये ट्रैक से टीआरपी में काफी फर्क गिरेगा? ये ट्रैक काफी ऊपर भी लेकर जा सकता है या काफी नीचे भी लेकर जा सकता है, तो ये रिस्क टेकिंग भी है काफी? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है लास्ट 6 months में ये ट्रैक जो अभी आया है, दिस इज द बेस्ट ट्रैक। ये ऊपर ही लेके जाएगा। इनफैक्ट मैं तो अपने सारे को एक्टर्स को बोल रहा हूँ, गारंटीड नेक्स्ट 2 months विल बी अमंग द चैनल टॉपर्स। मतलब हम चैनल टॉप करेंगे ही करेंगे, बिकॉज इट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक। बहुत मजेदार है, जिस तरह लिखा हुआ है ऐसा फ्रेश फीलिंग आ रही है। बिकॉज बीच में एज एन एक्टर हम भी एक शो कर रहे होते हैं, थोड़ा सा वो हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, लगता है वही चीज हो रहा है। समथिंग न्यू, एक्साइटिंग, मजा आएगा लोगों को। लास्टली एक और चीज जानना चाहूंगी, नमन, जब भी आप अच्छा शो करते हो और जब आप टीआरपी लिस्ट में भी रहते हो तो काफी शो और ऑफर्स होते हैं, ओटीटी भी ऑफर्स आते हैं, सो हाउ यू मैनेज दैट टू, उनको ना बोलना कितना मुश्किल हो जाता है? नहीं, देखो सबको पता है कि मैं एक ऑलरेडी शो कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर सकता दूसरा शो। मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, वुड यू वांट टू डू इट, ऐसे लाइक नहीं, जब आई हैव अ सक्सेसफुल शो इन माय हैंड तो अभी तो नहीं कर सकता। इनफैक्ट बीच में कुछ आया भी था रियलिटी, जब मैं 1 महीना घर बैठा था, बट आई न्यू कि आई वाज कमिंग बैक इन द शो, तो मैं नहीं ले सकता था। तो ठीक है, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस शो। मेरा घर अच्छे से चल रहा है एंड बहुत खुश हूँ इस कैरेक्टर से, इस शो से। तो अभी कहीं नहीं जाना जब तक ये शो है। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे इतना प्यार भी देती है, कई सारे आप लोग की रील्स बनाती है, तो अब और कितना उनको रील्स और मेम्स बनाना चाहिए? अब तो और बनाना चाहिए, और इस ट्रैक के द्वारा उन्हें और बहुत मौका भी मिलेगा रील्स बनाने का। एंड ऐसे यही कहना चाहूंगा, देखते रहिए हमारा शो रात 8:30 बजे कलर्स पर। बहुत मजा आने वाला है आपको। थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।